हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। आई होप कि बहुत अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम रूट 2 को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, हमें रूट 2 को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है, यानी कि रूट 2 को संख्या रेखा पर दिखाना है। तो इसके लिए सबसे पहले हमें एक संख्या रेखा बनाना पड़ेगा, यानी कि एक नंबर लाइन ड्रॉ करना पड़ेगा। तो सबसे पहले यहाँ पर हम एक नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे। तो देख तो देखिए, यहाँ पर हमने एक लाइन ड्रॉ किया है। अब इस पर हम क्या करेंगे कि संख्याएं लिखेंगे। तो कैसे लिखेंगे हम, इसके लिए आपको क्या करना है कि अपना कंपास लेना है और उसमें पेंसिल लगाना है, और फिर इसके बाद आपको अपने कंपास को कितने भी डिस्टेंस का खोलना है। मैंने इतने डिस्टेंस का खोला है। अब सबसे पहले ये जो हमारा फर्स्ट वाला पॉइंट है, जीरो वाला, इस पर हम ये कंपास की टिप रखेंगे और इस तरह से यहाँ पर हम एक आर्क लगाएंगे। ये आप देख सकते हैं, ये हमारा एक पॉइंट हो गया। फिर इस पर रखेंगे तो इस तरह से ये हमारा दूसरा पॉइंट हो गया। ऐसे ही इधर भी करेंगे हम। ये हो गया हमारा एक पॉइंट। फिर इसके बाद ये एक और हो गया। इसके बाद एक और हम लगा देते हैं। तो इस तरह से हमने ये कर दिया। अब इसके बाद जीरो के इधर नंबर लाइन पर हमारा प्लस वाले होते हैं, यानी कि प्लस का 1, फिर ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 3। और जीरो के इधर क्या होता है हमारा माइनस वाला, यानी कि ये हो जाएगा -1 और ये -2। ठीक है। अब हमें क्या करना है कि इस नंबर लाइन पर रूट 2 को रिप्रेजेंट करना है। ठीक है। तो रूट 2 को हम नंबर लाइन पर कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, इसके लिए ध्यान से समझना। हमें क्या करना पड़ेगा कि इस नंबर लाइन पर एक राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ करना पड़ेगा। सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा कि इस नंबर लाइन पर एक राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ करना पड़ेगा। ठीक है। और वो राइट एंगल ट्रायंगल कैसा होगा, उसमें जो हाइपोटेन्यूस होगा हमारा, वो रूट 2 होना चाहिए। तो देखिए, हमें जैसे कि पता है कि राइट एंगल ट्रायंगल में हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर यानी कि h² इक्वल्स टू क्या होता है, परपेंडिकुलर का स्क्वायर यानी p² प्लस बेस का स्क्वायर यानी b², ये होता है। तो अब यहाँ से हम क्या करेंगे कि परपेंडिकुलर जो है वो हम 1 यूनिट लेंगे, तो ये हो जाएगा 1 और ये स्क्वायर, प्लस बेस जो है ये भी हम 1 यूनिट लेंगे, तो ये 1 और ये स्क्वायर। ठीक है। अब इसके बाद 1 का स्क्वायर 1 प्लस ये भी 1 का स्क्वायर 1। तो यहाँ से ये 1 + 1 2 हो जाएगा, ये स्क्वायर इधर जाके स्क्वायर रूट हो जाएगा, और इधर h यानी कि हाइपोटेन्यूस बचा। तो देखिए, हाइपोटेन्यूस कितना आ गया हमारा, रूट 2। ठीक है। तो यानी कि हमें क्या करना पड़ेगा कि जो हम इस नंबर लाइन पर राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ करेंगे, उसमें परपेंडिकुलर 1 यूनिट हमें लेना है, बेस भी 1 यूनिट लेना है। तो हमारा हाइपोटेन्यूस जो है वो रूट 2 आ जाएगा। ठीक है। इतना आपको ध्यान से समझ लेना है। तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये हमारा 0 है और ये 1 है। तो 0 से लेकर 1 तक ये हमारा जो है डिस्टेंस, ये 1 यूनिट का है। तो इसीलिए ये हो जाएगा हमारा बेस। अब क्या करेंगे कि 1 यूनिट हमें परपेंडिकुलर भी लेना है, तो इसीलिए यहाँ से हम परपेंडिकुलर खींचेंगे। तो परपेंडिकुलर हमारा 90 डिग्री का एंगल, तो परपेंडिकुलर खींचेंगे तो हमारा यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बनना चाहिए। तो 90 डिग्री का एंगल मैं यहाँ पर डी की हेल्प से बना रहा हूँ। आप चाहे तो कंस्ट्रक्ट करके यानी कि कंपास की हेल्प से भी बना सकते हैं। तो देखिए, यहाँ से हम क्या करेंगे अब कि इस तरह से मिला देंगे, तो ये हमारा बन गया परपेंडिकुलर, यानी कि यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बनेगा। अब हमें क्या करना है कि जो हमारा परपेंडिकुलर है ये भी हमें 1 यूनिट ही लेना है। तो इसके लिए क्या करेंगे कि जो हमारा कंपास है, इसको सबसे पहले ये आप देख सकते हैं 1 यूनिट खोलेंगे हम। तो यहाँ से ये हमारा 1 यूनिट ओपन हो चुका है कंपास। अब इस पॉइंट पर हम रखेंगे कंपास की टिप, और यहाँ से इस तरह से हम एक आर्क लगा देंगे। ठीक है। अब इसके बाद ये जो हमारा पॉइंट मिला है और ये जो पॉइंट है,
इनको हम आपस में ज्वाइन कर देंगे। तो इस तरह से हम ज्वाइन कर देंगे। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये हमारा एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। ठीक है, इसका नाम दे देते हैं, ये हो जाएगा ए, इस पॉइंट का नाम दे देते हैं बी, और ये वाला पॉइंट सी। यानी कि ए बी सी ये हमारा एक राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। और इसमें ये जो ए बी है ये बेस है जो कि 1 यूनिट का है, और ये जो बी सी है ये परपेंडिकुलर है, ये भी 1 यूनिट का है, और ये ए सी हमारा क्या है, हाइपोटेन्यूस यानी कि कर्ण। तो हाइपोटेन्यूस हमारा कितना है, √2, यानी कि ये हमारा √2 का है। तो देखिए ये हमने एक राइट एंगल ट्रायंगल बना दिया जिसका हाइपोटेन्यूस √2 आ गया, लेकिन हमें इस नंबर लाइन पर √2 रिप्रेजेंट करना है। तो वो अब हम कैसे करेंगे, ध्यान से समझना। इसके लिए हम क्या करेंगे कि जो हमारा ये डिस्टेंस है √2 का, तो इतना अब हम अपने कंपास को खोलेंगे। तो देखिए यहाँ से यहाँ तक ये हमने खोल दिया अपने कंपास को। अब इसको हम क्या करेंगे कि रेडियस मानकर, और इस पॉइंट पे हम ये जो कंपास है इसकी नोक को रखेंगे, और इस तरह से हम एक आर्क लगा देंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से। ठीक है, अब आप देख सकते हैं क्लियरली कि यहाँ पर ये जो हमने लगाया है आर्क, इस नंबर लाइन को इस पॉइंट पर टच कर रहा है, यानी कि यही हमारा वो पॉइंट है जो कि √2 का है। ठीक है, यानी कि ये हमने इस तरह से √2 नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर दिया। इसका नाम दे देते हैं डी, यानी कि ए से लेकर डी तक यही हमारा क्या है, √2 है। तो इस तरह से हमें √2 को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना होता है। आई होप आपको अच्छे समझ में आ गया है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर देना, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लेना, ताकि इसी तरह के और वीडियोज़ आपसे मिस ना हो सके। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।